हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए नाइन्थ क्लास का ये लेसन नंबर 1 पैकिंग ये आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ, जो जरूमी के द्वारा लिखा गया है। तो ये 3 फ्रेंड्स होते हैं जो एक यात्रा के लिए निकलते हैं, एक ट्रिप के लिए निकलते हैं। तो देखते हैं इस लेसन को किस तरह से है। हैव यू एवर गॉन टू ए ट्रिप? क्या आप किसी चक्कर पे यात्रा करने के लिए गए हो, सैर करने के लिए गए हो? हैव यू एवर हेल्पड एनी वन इन पैकिंग? क्या आपने किसी की बांधने में, सामान बांधने में मदद की है, पैकिंग करने में मदद की है? हैव यू एवर फॉरगेटन टू पैक द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर द ट्रिप्स? यात्रा पर जाने के लिए क्या आप कभी कोई ऐसी चीज़ें भूले हो? हाउ डिड इट मेक यू फील? आपको कैसा महसूस होता है? डिड यू ब्रस्ट इनटू लाफ्टर? क्या आप हंस पड़ते हो? आर बिकेम एंग्री विद यूर सेल्फ? जब आप अपने आप से नाराज हो जाते हो। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। तो इसको पढ़ते हैं और इसका जे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन जो है ये करते जाते हैं। तो फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से? ये आई सेड आई वुड पैक, मैंने कहा मैं बांधूंगा। बांधूंगा मीन पैकिंग करूंगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मुझे अपनी पैकिंग पर बड़ा गर्व था कि मैं सबसे अच्छी पैकिंग कर सकता हूँ। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। पैकिंग एक ऐसी उन चीज़ों में से चीज़ थी जिस पर मुझे अभिमान था कि मैं सबसे, जितने भी हैं लोग, उनसे अच्छी तरह से पैकिंग कर सकता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, इससे मुझे अपने आप पर भी बड़ा हैरानी होती। समटाइम्स, कई बार, हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनको मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। आई कैन डू, मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हरीश, मैं जॉर्ज और हरीश पर एक प्रभाव डालना चाहता था। एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी, कि वो ये जो पैकिंग का है सारा मामला जो है जो उस पर छोड़ दें। मीन आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हरीश एंड टोल्ड देम दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी, मैंने जॉर्ज और हरीश को प्रभावित करने के लिए कहा कि वो सारा जो मैटर है वो उस पर छोड़ दें पैकिंग का, कि वो पैकिंग करेगा। दे फेल इन टू द सुजेशन विद ए रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, वह जल्दी ही इस मेरे सुझाव को मान गए जो मुझे एक अजीब सा लगा। अनकैनी जहां अजीब, स्ट्रेंज। जॉर्ज पुट ऑन ए पाइप एंड स्प्रेड हिम ओवर द इजी चेयर, जॉर्ज ने अपनी एक पाइप लगा करके धूम्रपान करने लगा और एक आसान चेयर पर, इजी चेयर पर बैठ गया। एंड हरीश कुकड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लीट ए सिगार, और हरीश भी एक सिगार लगा करके वो अब टेबल पर अपनी टांगों को मोड़ करके बैठ गया। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, मेरी ऐसी अभिलाषा नहीं थी, जब मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बट आई हैड मीन्ड, ऑफ कोर्स, बेशक जो मेरा कहने का अर्थ था, वाज दैट आई शुड वॉच द जॉब, कि मैं इस काम का निरीक्षण करूंगा। एट दैट हरीश एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस, और जॉर्ज और हरीश मेरे निर्देश अनुसार काम करेंगे। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ जू हियर लेट मी टू डू इट, देयर जू आर सिंपल एनफ। मीन कहता है कि आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन, जब वो पैकिंग कर रहे होते तो मोन को परे करता, इधर उधर करता और कहता, हो जी आपको करना नहीं आता है, ये तो बहुत ही साधारण चीज है, मैं इसे करता हूं, आप पीछे हटो। रियली टीचिंग देम, उनको सिखाते हुए, बताते हुए, एज यू माइट से। देयर
टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। उन्होंने उसे इस तरीके से, देयर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, उन्होंने इसे इस तरीके से लिया जिससे मैं खींच गया। देयर इज नथिंग दैट इरिटेट्स मी मोर देन सीइंग दैट अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। अतः ऐसी कोई भी चीज नहीं है दैट इरिटेट्स मी, जिससे मैं खींच जाता हूं, मोर देन, जबकि लोग जो है, मैं काम कर रहा होता हूं तो लोग बैठे होते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं और सिर्फ निहारते हैं, देखते रहते हैं, तो मुझे इससे बड़ी खीज होती है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। राइट। सो इरिटेट्स मीन खींचना या क्रोध में आ जाना, गुस्से होना। राइट। सो नेक्स्ट स्टेंजा चलते हैं अगले पेज पे। देखिए जहां से, आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। मैं एक बार एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहता था जो मुझे इस तरह से पागल बना देता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा, वह सोफे पर लेट जाता, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द हावर टुगेदर, और कई घंटों तक वो मुझे काम करते हुए देखता रहता और करता कुछ नहीं। ही सेड इट डिड हिम रियली गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। वो कहता था कि उसे ऐसा देखने में बड़ा आनंद आता है जब वो काम कर रहा होता है। मीन जब लेखक जो है काम कर रहा होता है तो उसे देखने में ही बड़ा उसे मजा आता है। ठीक है। नो आई एम नॉट लाइक दैट, अभी मैं ऐसा नहीं था। आई कैन नॉट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लीपिंग एंड वर्किंग। मैं इस तरह से चुपचाप नहीं बैठ सकता था जब कोई दूसरा आदमी कठोर परिश्रम कर रहा हो गुलामों की तरह। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंडेंट, मैं उठना चाहता था और निरीक्षण करना चाहता था। सुपरिटेंडेंट होता है जहां पे निरीक्षण करना। एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और अपनी जेबों में हाथ डाल करके मैं घूमना चाहता। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उन्हें बताता उन्हें कि काम कैसे करना है। व्हाट टू डू, कैसे करना है। इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, क्योंकि जो मेरी एक शक्तिशाली स्वभाव है, नेचर है। ठीक है। आई कैन नॉट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट, मैं इसकी सहायता नहीं कर सकता। हाउ एवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं कहा, बेशक मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट स्टार्टेड द पैकिंग, परंतु मैं पैकिंग करना स्टार्ट हो गया, बांधना स्टार्ट हो गया। इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब, ये देखने में बड़ा एक लंबा जॉब था। देन आई हैड थॉट, जैसा मैंने सोचा था। इट वॉज गोइंग टू बी, जैसा मैंने सोच करके रखा था वो इतना आसान नहीं था। मीन एक लंबा जॉब था। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, परंतु अंत में मैंने बैग को बांध दिया। एंड सेट ऑन इट एंड स्टैप्ड इट, और इस पर बैठ करके मैंने इसे बंद कर दिया। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, क्या आप बूटों को अंदर नहीं रखोगे। सेड हरीश ने कहा। एंड आई लुकड अराउंड, और मैंने इधर उधर देखा। एंड फाउंड आई हैड फॉरगेटन देम, और देखा कि मैं उन्हें भूल गया था। दैट्स जस्ट लाइक हरीश ऐसा ही है। मीन पहले अगर बता देता तो बैग बांधने से पहले मैं डाल लेता। दैट्स जस्ट लाइक हरीश ऐसा ही है। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्टेप्ड ऑफ कोर्स। उसने तब तक कुछ भी नहीं कहा जब तक कि मैंने बैग को बांध नहीं दिया। एंड जॉर्ज लाफ्ट, और जॉर्ज हंसने लगा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, जिससे मुझे बड़ा क्रोध आया। सेंसलेस लॉफ्स ऑफ हिज, उसकी ये जो सेंसलेस लाफ थी, सेंसलेस उसकी ये लाफ थी। मीन मूर्खता वाली, जैसे कोई मूर्ख हंसता है वैसे वो हंसने लगा। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, इससे मुझे और ज्यादा गुस्सा आया, क्रोध आया, मैं वाइल्ड हो गया। आई ओपन द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन, मैंने बैग को खोला और फिर से बूट को अंदर रखा। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जो ही मैं इसे बंद करने वाला था,
अ हॉरिएबल आइडिया अकल टू मी, और मुझे एक जो आइडिया है वो फिर से आ गया, मुझे एक भयानक जो आइडिया है वो फिर से मेरे दिमाग में आ गया। हैड आई पैक्ड माई टूथ ब्रश, क्या मैंने अपना टूथ ब्रश पैक कर लिया है। आई डोंट नो हाउ इट इज, मैं नहीं जानता था कि किया है कि या नहीं। बट आई नेवर डू नो वट एवर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, परंतु मैं नहीं जानता था कि मैंने अपना टूथब्रश बीच में रख चुका हूं या नहीं। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी, मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज थी जो मुझे बड़ा सताती थी। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब मैं यात्रा के लिए निकलता था। एंड मेक माई लाइफ ए मिजरी, और जिससे मेरा जो जीवन था वो बड़ा दुखद हो जाता था, मुझे बड़ा दुखी करता था जब मेरे पास मेरा टूथब्रश नहीं होता था, मैं इसे भूल जाता था। तो आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मुझे याद आया, सपना आया कि मैंने इसे हैवंट पैक्ड इट, कि मैंने इसे पैक नहीं किया है। एंड बेकअप इन ए कोल्ड परसिपिरेशन, और मैं फिर ठंडे पसीने में उड़ता, मुझे ठंडा पसीना आ जाता, हो हड़बड़ हो गई, रह गया। एंड गेट आउट ऑफ बेड, फिर मैं बिस्तर से उठता। एंड हार्ड फॉर इट, और इसकी तलाश करता। एंड इन द मॉर्निंग, और प्रातःकाल को, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और यूज करने से पहले ही इसे मैं पैक कर देता। एंड आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और यूज करने से पहले ही उसे पैक कर देता। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर उसे अनपैक करता, फिर सामान को, बांधे हुए सामान को खोलता और फिर उस ब्रश को लेता। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये सबसे अंतिम चीज होती जो मैं अपने थैले से निकालता है। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, फिर मैं इसे रीपैक कर देता, दोबारा बांध देता और फिर भूल जाता। एंड हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन wrapped up in my pocket handkerchief. I for I and have rush upstairs, और फिर मैं सीढ़ियों के ऊपर जाता। फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट, जब जाने का समय होता उस अंतिम समय में मैं इसको लेने के लिए सीढ़ियों के ऊपर जाता। एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और इसे रेलवे स्टेशन पर किस तरह से लाता, कैसे लाता, और रेलवे स्टेशन तक लाता। रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, जो मेरे जेब में रुमाल होता उसमें लपेट करके मैं इसे रेलवे स्टेशन तक लाता। ऑफ कोर्स, बेशक, आई हैड टू टर्न एवरी मॉडल थिंक आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स, हाँ बेशक, अब मुझे हर कुछ जो चीज़ थी, ये मॉडल थिंक क्या होती है, मीन मॉडल जो जिसका वो ना हो, मार्टल होती है नश्वर थिंग, मीन नश्वर चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं ये नश्वर चीज़ें हैं। जैसे कोई भी जो वर्ड मटेरियल जितने भी हैं ये सारी नश्वर चीज़ें हैं, मीन मर मिटने वाली, बेजान, या हम भी उसी तरह के हैं। तो ये शरीर भी जो है ये मार्टल थिंग है, ये भी मर मिटता है। तो ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉडल थिंग आउट नो, अब मुझे हर कोई चीज़ जो थी वो बाहर निकाल ली। एंड ऑफ कोर्स, और बेशक, आई कुड नॉट फाइंड इट, बेशक ये मुझे नहीं मिला। आई रमेज्ड मीन मैंने चप्पा चप्पा शान मारा। रमेज्ड मीन चप्पा चप्पा शान मारना। आई रमेज द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट, मैंने उसी स्टेट में, उसी अवस्था में बहुत सारी चीज़ों को, चप्पे चप्पे को शान मारा। दैट मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, जैसे संसार जब आरंभ हुआ था, सृष्टि जब आरंभ हुई थी, तो जैसी वो चीज़ें थी उसी तरह का मैंने वो किया। एंड व्हेन क्योस रिजेंट, और जब जो क्योस थी, अराजकता थी, उसने रिजेंट तक नहीं किया। ऑफ कोर्स, बेशक, आई फोर्ड जॉर्ज एंड हरीश 18 टाइम्स ओवर, बेशक मैंने जॉर्ज और हरीश का कोई 18 बार जो ब्रश हैं वो देखे होंगे।
बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, परंतु मुझे अपने वाला ब्रश नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, मैंने फिर से वो चीज़ें एक एक करके दोबारा रख दी। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट, और झटक झटक करके हिला हिला करके हर चीज़ को देखा। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, तब मैंने उसको एक बूट में देखा। आई रीपैक्ड वंस मोर, मुझे फिर एक बार इनको बांधना पड़ा, इस सामान को बांधना पड़ा। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टेंजा पे। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने काम खत्म कर लिया। जॉर्ज आस्क्ड मी इफ द सोप वाज इन, कि क्या आपने सोप अंदर रख दिया है। आई सेड आई डिडंट केयर ए हैंग वेदर द सोप वाज इन और इन वेदर इट वाजंट, मैं इसकी परवाह नहीं करता भले ही सोप मैंने डाला हो या ना डाला हो। एंड आई स्लैम्ड द बैग, और मैंने बैग को पटका। शट एंड स्टैब्ड इट, मैंने इसको बंद कर दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई तम्बाकू पोच इन इट, और ये मुझे मालूम हुआ कि मैंने अपना जो तम्बाकू पैकेट है वो भी इसके बीच में डाल दिया है। एंड हैड टू री ओपन इट, और मुझे फिर से इसको खोलना पड़ा। इट गार्ड शट अप फाइनली एट 10:05 PM, ये रात के 10:05 पर अंत में ये समाप्त हुआ, शट हुआ, बंद किया मैंने उस बैग को। पैकिंग जो थी 10:05 पे हुई। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू, अब ये थी बांधने वाली। अब टोकरियों में पैक जो सामान था वो करने वाला था। हैमर्स मीन जहाँ पे टोकरियाँ। हरीश सेड दैट वी शुड बी वेटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम, एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू द रेस्ट। हरीश ने कहा कि अब हम देख रहे हैं कि हम बाकी वाला काम जो है ये 12 बजे के पहले पहले कर देंगे। तो दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू द रेस्ट, कि अब वो रेस्ट करे। एंड आई एग्रीड एंड सैट डाउन, और मैं मान करके वहाँ बैठ गया। एंड दे हैड ए गो, अब वो आगे का काम जो थे वो करने लगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले स्टेंजे पे। दे बिगिन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, वो बड़े एक हल्के भाव से इस काम को करने लगे। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, ये मुझे बताने के लिए कि काम को कैसे किया जाता है, कि काम को कैसे किया जाता है, काम को कैसे किया जाता है। आई मेड नो कमेंट, मैंने इस पर कोई कमेंट नहीं दिया। आई ओनली वेटेड, मैं सिर्फ इंतजार करने लगा। विद द एक्सप्रेशन ऑफ जॉर्ज, हरीश इज द रस्ट पैकर इन द वर्ल्ड। अदा जॉर्ज के अलावा हरीश जो था मीन वो एक बुरा पैकर था, वो अच्छी तरह से पैक नहीं कर सकता था। हरीश द रस्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, कि वो पूरे विश्व में इसमें उससे खराब कोई और पैकर नहीं था, मीन वो अच्छी तरह से नहीं कर सकता था। एंड आई लुकड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड कैटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टमाटोज एटसेट्रा, एंड फेल्ट दैट थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। अब उनके लिए करने के लिए क्या था कि आई हैड लुकड एट द पाइल्स, मैंने प्लेटों के ढेर पे देखा। कप्स थे, कैटल्स थी, केतलियाँ थी, बॉटल्स थी, जार्स थे, पाइल्स थी मीन, एंड स्टोव्स, केक्स, और ये जो टमाटर्स थे। एंड फेल्ट दैट, और मैंने ये महसूस किया, दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, अब जो चीज़ें हैं ये बड़ी एक्साइटिंग होने वाली हैं, उत्तेजित होने वाली हैं, मीन देखने वाला दृश्य होगा कि ये कैसे करते हैं। राइट, इट डिड, ऐसा ही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप, उन्होंने शुरुआत की एक कप तोड़ने से। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड, वो पहली वस्तु थी जो उन्होंने की, जब पहली चीज थी जो उन्होंने की। दे डिड दैट जस्ट टू
show you what they could do and to get you interested. They did that. उन्होंने ऐसा इसलिए किया आपकी रुचि बनाने के लिए. Show you आपको दिखाने के लिए. But could do but they could do कि वो कैसा कर सकते हैं. And to get you interested और आपकी रुचि बनाने के लिए. Then Harish packed the strawberry jam on the top of the tomato and squashed it. तब हरीश ने स्ट्रॉबेरी पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम, स्ट्रॉबेरी का जो जाम था वो टमाटरों के ऊपर रखा और उसे पिचका दिया. स्क्वैश्ड इट मीन उसे पिचका देना. एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून. और फिर उस टमाटर को जो पिस गए थे उनको एक चम्मच के साथ उन्होंने बाहर निकाला. एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न. और अब जो जॉर्ज की बारी थी. एंड ही ट्रोड ऑन द बिटर. वो बटर पे मीन मक्खन के ऊपर बाक करने लगा, चलने लगा, चला. ट्रोड मीन बाक करना, चलना. एंड आई डिडंट से एनीथिंग. मैंने कुछ नहीं कहा. बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल. परंतु मैं वहाँ आकर के टेबल के एक मेज के एक कोने पर बैठ गया. एंड वॉच देम और उन्हें देखने लगा. इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड. इसे देख करके वो और भी ज़्यादा खींचने लगे. आई फेल्ट दैट मैंने महसूस किया. इट मेड देम नर्वस. इससे वो नर्वस हो गए हैं. एंड एग्जाइटेड. एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स. और वो इधर उधर पड़ी चीज़ों पर अपने पाँव रखने लगे. एंड पुट द थिंग्स बिहाइंड देम. और चीज़ों को कभी अपने पीछे रखने लगे. एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम. और जब उनको उनकी ज़रूरत होती पैक करने के लिए तो वो उन्हें तलाश ना कर पाते, देख ना पाते. एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम. और उन्होंने पाइज समोसे होते हैं, समोसों को उन्होंने नीचे पैक कर दिया. एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप. और भारी जो चीज़ें थी उनको ऊपर रख दिया. हैवी मीन भारी. एंड स्मैश द पाइज इन. और पाइज जो थी उनको स्मैश्ड कर दिया मीन जोर से दबा दिया. स्मैश्ड होता है हिट हार्ड, जोर से दबा देना. हिट हार्ड. दे अपसेट. नेक्स्ट आता है अगले स्टेप में. दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग. उन्होंने हर चीज़ के ऊपर नमक बखेर दिया. एंड एज फॉर द बटर. और जहाँ तक ये मक्खन की बात थी, बटर की बात थी. आई नेवर सा टू मैन डू मोर विद वन एंड टू पेनिस वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड. मैंने ऐसा कभी भी दो आदमी नहीं देखे थे कि जो इस तरह का काम करते कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था. आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर. अंत में या बाद में जॉर्ज ने उसके स्लीपर से, उसके जूते से उसे निकाला. दे टाइड टू पुट इट इन द कैटल. वो उसे कैटल में, केतली में डालने की कोशिश करने लगे. इट वुडंट गो इन एंड बट वाज इन वुडंट कम आउट. वो केतली में नहीं जाता और जो केतली में था वो बाहर नहीं आता. दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट. उन्होंने आखिर में से खुरेच करके बाहर निकाला. एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर. और इसे एक कुर्सी पर रख दिया. एंड हरी सैट ऑन इट. और फिर क्या हुआ, हरी इस पे बैठ गया. एंड इट स्टक टू हिम. और ये उसके पीछे पिछवाड़े में चिपक गया, है ना. पीछे जब कुर्सी पे बैठो तो आपका जो पिछवाड़ा होता है ना, उसके साथ ये चिपक गया. एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम. और फिर उसको देखने के लिए, जो मक्खन उनके पीछे पिछवाड़े में लगा था उसके ढूंढने के लिए वो सारे कमरे में इधर उधर घूम रहे थे. आई शैल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर. मैंने कसम खा रखी थी कि मैं उसी ही चेयर पर, उसी ही कुर्सी पर बैठा रहूंगा. सेड जॉर्ज ने कहा. स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट. उस खाली चेयर को देखते हुए. एम्प्टी चेयर मीन खाली जो कुर्सी थी वहां पड़ी हुई. आई सा यू डू इट माई सेल्फ. मैंने
कहा था कि जी आप खुद करें। आई सा यू डू इट माई सेल्फ, कि आप खुद करेंगे। नॉट ए मिनट अगो, अभी एक मिनट भी नहीं गुजरा। सेड हरीश, हरीश ने कहा कि अभी पड़ा था जहां। यार ये कहाँ चला गया मक्खन। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। फिर वो कमरे में इधर उधर उसको ढूंढने के लिए जाने लगे। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। फिर वो कमरे के केंद्र में मिले, सेंटर में मिले और एक दूसरे की तरफ टिक टिक लगा करके देखने लगे। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हियर्ड ऑफ, मैंने इस तरह की पहले बात कभी नहीं हुई यार हमारे साथ, सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा। चलते हैं अगले पेज पे। सो मेस्टियस, ये कितनी बड़ी राज भेद वाली बात है, सेड हरीश, हरीश ने कहा। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हरीश एंड साइट, तब जॉर्ज जो था हरीश के पीठ के पीछे उसने देखा। बाई हेयर इट इज ऑल द टाइम, ये तो जहां पे लगा हुआ है। ही एक्सक्लेम्ड इनडिग्नेंटली, वो क्रोध से उसे कहने लगा। वियर, कहाँ है। क्राइड हरीश, हरीश चलाया। स्पिनिंग राउंड, घूमता हुआ। स्टैंड स्टिल यू कांट यू, भाई खड़े रहो, सीधे क्या तुम खड़े नहीं रह सकते। रोअर्ड जॉर्ज, जॉर्ज उस पर जोर से बोला। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे भागते हुए। एट दे गाट इट ऑफ, उन्होंने इसे उतारा। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और इसे चायदानी में डाल दिया। अब नेक्स्ट जो पात्र है, अभी तो जो 3 पात्र रहे, तीनों में चल रहा है। अब एक पात्र इसमें एक करैक्टर और घुसता है। वो कौन सा करैक्टर है, तो आओ उसको देखते हैं। वो है मोंटमोरेंसी, जो उनका एक कुत्ता है, बड़ा कुत्ता है जो अपना रोल वहां पे प्ले करता है। तो आओ इस कुत्ते के बारे में भी देखें कि ये कैसे उनकी जब पैकिंग चल रही थी कैसे उनको कंफ्यूज करता है। तो आओ इस स्टैंडे को देखते हैं मोंटमोरेंसी से। मोंट मोरेंसी was in at all of course, बेशक मोंटमोरेंसी's ambition in life is to get the bay and be sworn at, मोंटमोरेंसी का ऐसा ही स्वभाव था भाई, उसका जीवन का यही एक लक्ष्य था। उसने कसम खा रखी थी कि चीजों को बिगाड़ना है। अब कैसे करना है देखिए। इफ ही कैन स्कोर इन एनी बियर ही पार्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, आधा जहां उसकी जरूरत नहीं होती वो वहां भी घुस जाता। एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, और वो एक न्यूसेंस जो था वो वहां पे ला देता। अब न्यूसेंस की होती है एक बाधा उत्पन्न करना, एक रुकावट उत्पन्न करना। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल बना देता, पागल कर देता। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और अपने सिरों पर वो इस तरह से चीजें बिखेर लेता, जा लगाता, मारता। एंड देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, और तब उसे संतोष होता कि उसका जो दिन है वो वेस्ट नहीं हुआ, व्यर्थ में नहीं हुआ। मीन अटपट सी जब वो चीजें करता तो उसे बड़ा आनंद आता, और फिर वो खुश होता और कहता कि आज का दिन मेरा सफल हो गया। टू गेट समबॉडी टू स्टम्बल ओवर हिम, कोई उसके साथ टकराए। एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर, और उसे कोई 1 घंटे तक कम से कम उसको कर्स करे, गालियां दे, गाली गलौज करे। इज हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, जी उसका सबसे बड़ा उच्च लक्ष्य था कि वो किसी के साथ टकराए, रुकावट बने, बाधा बने, और लोग उसको खड़े होकर के कोई 1 घंटे तक गाली गलौज करें, बुरा भला कहें। तो यही उसका एक लक्ष्य था जीवन का, एम एंड ऑब्जेक्ट। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब इस तरह से वो चीजें को ले लेता, इकट्ठी कर लेता, तो हिज कंसीट बिकम, तो उसकी जो कंसीट थी, उसका जो मान सम्मान था, उसकी जो ईगो थी, बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, तो उसकी जो ईगो थी वो असहनीय हो जाती, मीन सहन ना करने योग्य, अनबियरेबल। ही केम नेक्स्ट आते हैं। ही केम एंड सेट डाउन ऑन द थिंग्स, वो आता और चीजों पर बैठ जाता। जस्ट व्हेन दे वांटेड टू बी पैक्ड, जब चीजों को पैक करना होता, बांधना होता, जब सामान को बांधना होता या चीजों को बांधना। एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट, और वो इस तरह से अपनी मेहनत करता, इस विश्वास के साथ।
Whenever Harish and George reached out their hand for anything, जब भी हरीश और जॉर्ज अपना हाथ किसी चीज को लेने के लिए बढ़ाते, it was his cold damp nose that they wanted, तो उसी समय उनकी जो ठंडी नाक थी उस कुत्ते की वो आगे आ जाती। He put his legs into the jam, उसने अपनी टांगें जो थी वो जैम में डाल दी। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और उसने टी स्पून्स जो थे उनको देखा। एंड ही प्रटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और उसने ये बहाना किया, प्रटेंडेड मीन बहाना करना, ये बहाना किया कि जो नींबू हैं वो चूहे हैं। एंड गॉट इनटू द हैम्पर, और टोकरी में घुस जाता है, टोकरी के में घुस जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो एंड किल्ड 3 ऑफ देम बिफोर हरीश कुड लैंड हिम विद द फ्राई पैन, और उससे पहले कि हरी उसे एक फ्राई पैन के साथ मार करके भगाता, उससे पहले उसने उन 3 को मार दिया, खराब कर दिया। मीन वो वहां जो पड़े हुए थे, क्या नींबू जो पड़े हुए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। हरीश सेड आई इनकर्ज्ड हिम, हरीश ने कहा कि मैंने उसे उस्काया है, मैंने उसे उस्काया है। ये आई डिडंट इनकरेज हिम, मैंने उसे कोई धैर्य नहीं दिया, कोई उस्काया नहीं है। ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट, इस तरह के कुत्ते को किसी तरह का कोई उत्साह नहीं चाहिए, उकसाना नहीं चाहिए। इट इज़ ए नेचुरल, ये एक उसका स्वभाव है, ओरिजिनल सिन है उसका। दैट इज वार्न इन हिम, जो उसके साथ पैदा हुआ है, पैदा होने से ही उसका एक जो अपना स्वाभाविक संस्कार है। दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जिससे वो इस तरह की अटपटी सी चीजें करता है। चलिए आगे पहरे पे आते हैं। द पैकिंग वाज डन एट 12:50, पैकिंग जो थी वो 12:50 पे हो चुकी थी। एंड हरीश सैट ऑन द बिग हैम्पर, और हरीश जो था वो एक बड़ी टोकरी पे बैठ गया। एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, मुझे आशा है कि इसमें कुछ भी नहीं टूटा होगा। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, जॉर्ज ने कहा कि अगर कोई टूट गई होगी तो टूट गई होगी, क्या फर्क पड़ता है। बीच रिफ्लेक्शन सीम टू बी कंफर्ट हिम, जिससे उसको बड़ा आराम मिला, सुकून मिला। ही आल्सो सेड, उसने ये भी कहा, ही वाज रेडी फॉर बेड, अब वो बिस्तर के लिए तैयार है, मीन सोना चाहता है। बी वर आर रेडी फॉर बेड, हम सब बिस्तर के लिए तैयार हैं। हरीश वाज टू स्लीप, हरीश सोना चाहता था विद अस दैट नाइट, हरीश भी उस रात को हमारे साथ सोना चाहता था। एंड बी बेंट अप स्टेयर्स, और हम सीढ़ियों से ऊपर गए। बी टॉस्ड फॉर बेड्स, हमने बिस्तर के लिए एक सिक्के को उछाला, ठीक है, कि हेड टेल कौन लेगा, किसकी टर्न कहाँ आएगी सोने के लिए। एंड हरीश हैड टू स्लीप विद मी, और हरीश को मेरे साथ सोना था। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड, तुम कहाँ प्रेफर करते हो, अंदर सोना चाहते हो या बाहर सोना चाहते हो। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, मैंने कहा कि मैं आम तौर पर घर के अंदर ही सोना चाहता हूँ। हरीश सेड इट वाज ऑड, हरीश ने कहा ये तो बड़ा अजीब सा है। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, बट टाइम शैल आई बेक यू फेलोज, साथियों मैं आपको कितने बजे जगा दूंगा। हरीश सेड, हरीश ने कहा, 7 बजे। आई सेड, मैंने कहा, नो नहीं, 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ पत्र लिखना चाहता था। हरीश एंड आई हैड ए बिट ऑफ ए रो ओवर इट, हरीश और मेरी इस पर कुछ देर के लिए बहस चलती है। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, फिर अंत में मैंने इस डिफरेंस को, हमने इस डिफरेंस को, अंतर को छोड़ दिया, इस पे बहस छोड़ दी। एंड सेड 6:30, और कहा कि 6:30 बजे जागेंगे। बेकअप अस एट 6:30 जॉर्ज हमें 6:30 बजे जगा देना, वी सेड, हमने कहा। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड बी फाउंड, और हमें पता चला, ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम,
कि कुछ समय से पहले ही वो सो चुका था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, और हमने उसके बिस्तर के पास वो बाथ जो था वो रख दिया ताकि जब वो सुबह उठे इसके टकराए और सीधा बीच में पड़ जाए। एंड वेंट टू बेड अवरसेल्व्स, और हम भी फिर अपने अपने बिस्तर पर चले गए। तो ये थी आपकी ये स्टोरी। आगे मैं थोड़ा इसको और वर्ड मीनिंग कराऊंगा तो इट विल टेक टाइम, आपका समय लग जाएगा। अनकैनी स्ट्रेंज होता है, काक होता है तो बॉडी के पार्ट को थोड़ा ऊपर करके बैठना, और बास होता है टू असर्ट सुपीरियरिटी ओवर समवन, पोर्टर होता है टू डू अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, स्लेव होता है टू वर्क वेरी हार्ड एट समथिंग, सुपरिटेंडेंट होता है टू बी चार्ज ऑफ समथिंग, हार्ट होता है हियर टू कॉज समबॉडी अनईज, वरी और रिग्रेट बाय कंटिन्यूइंग प्रोसेस और रिकरेंस इन द लाइफ। हार्ट होता है एक्ट ऑफ चेसिंग, हार्ट होता है टू चेस, और रमेज होता है टू सर्च फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग्स अराउंड केयरलेसली, क्योस होता है अराजकता, स्लैम होता है क्लोज फोर्सफुली, और इसके बाद हमारे पास आता है हैमर मीन बास्केट होगी आपकी टोकरी, ट्रोड होता है ये बाक करना चलना, स्मैश होता है हिट ये फोर्सली, ब्रेक इनटू पीसेज है इसको करना, डिस्ट्रॉय करना समाप्त करना, इंडिग्नेंट एंग्री बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज रॉन्ग और नॉट फेयर, ऑफ कंसीट कंसीट होता है व्हेन यू आर टू प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड योर एक्शंस, और इसी के साथ स्क्वर्म होता है टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन ए एक्वर्ड वे बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। इसके बाद आता है स्टम्बल मीन टकराना, किसी के साथ लड़खड़ाना, और रो होता है डिस्प्यूट झगड़ा बीच में, स्पीड द डिफरेंस होता है एग्रीड एट द मिड वे टाइमिंग ऑफ 6:30। तो ये जहाँ पे आपका होता है। आगे आपके जो टेक्सटुअल क्वेश्चंस हैं ये आप जहाँ जो डिस्क्रिप्शन भाग है हमारा उसमें देख लीजिए, उसमें हम इनको डाल देंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। मुझे आशा है कि आपको इसकी अच्छी तरह से ट्रांसलेशन का इस कहानी का पता लगा होगा और आपने इसका पढ़ते समय एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।